एपिसोड शुरू होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू रिन की बात को सोचकर परेशान हो रहा होता है। तभी इसे रिन का टेक्स्ट आता है कि मुझे रात में क्या लाना चाहिए। तो ये मन में सोच रहा होता है क्या ये सच में आने का प्लान कर रही है। फिर ये उसे टेक्स्ट करता है क्या इसके लिए तुम्हें घर से अपनी मम की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये बोलती है कि इसे पता है कि ये अच्छा लड़का है तो उसकी मम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हिमार का भी टेक्स्ट आता है, सर ये फेल स्टूडेंट क्लास के टाइम इनोची से फ्लर्ट कर रहा है। यू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फिर से टेक्स्ट करती है और उसने कहा होता है इनोची मुझसे भी राग को रहने के बारे में पूछ रही थी। तो फिर ये बोल रही थी कि राग को इसके घर पर नहीं पढ़ सकते क्योंकि हिबारी इनोमोटो डीएनए को अपने घर के आसपास नहीं रहना चाहता। तो यू कहता है क्या हिबारी इनोमोटो की सिस्टर को इतना ज्यादा हेट करते हैं। तो ये हाँ कहती है। तो यू फैमिली रेस्टोरेंट चलने का आइडिया देता है। तो हिमारी कहती है अगर उन्हें वहाँ पर लेट हो जाएगा तो पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। तो फिर ये वाला आइडिया ये लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो हिमारी कहती है यू तुम इनोची के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट नहीं रहते हमेशा। तो ये कहता है कि आखिर तुम यह क्या कह रही हो, कल उसी ने तो कहा था कि वो हमारे साथ काम करेगी। तो हिमारी कहती है क्या तुम कल की तरह कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सुनकर ये जोर से चिल्लाता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर क्लास में सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और क्लास टीचर इसे डांटने लगते हैं क्योंकि इसके सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाले हैं और ये क्लास में फोन चला रहा है। यू सॉरी कहता है और हिमारी हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लड़कियां यू से कह रही होती है कि इन्होंने हिमारी से इसके बारे में सुना। फिर एक अकाउंट दिखाते हुए कह रही होती है क्या ये तुम्हारा अकाउंट है नात्सु में। यू को याद आता है कि हिमारी ने इसके बारे में बताया था उसे। तो ये बोलता है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये मैं ही हूँ। इसकी बात सुनकर ये दोनों आपस में बोलते हैं इसका मतलब कि ये इसी का अकाउंट है। तो यू कहता है कि तो फिर तुम लोगों को क्या चाहिए। ये इसे एक्सेसरीज बनाने के लिए कहते हैं इनके लिए। तो यू कहता है कि मेरे सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तुम दिखने में तो स्मार्ट लग रहे थे। तभी यहाँ पर सिंजी आ जाता है और इन लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर रिन हिमारी से पूछ रही होती है कि स्लीप ओवर के लिए इसे क्या लाना चाहिए। तो हिमारी मन में कहती है कि मुझे तो लगा था कि हम अब फ्रेंड्स नहीं रहे, लेकिन ये पहल कैसी होगी। स्लीप ओवर वाली बात को लेकर ये शायद बोल रही होगी। तो ये कहती है कि एक्चुअली आज हमारे घर पर आज स्लीप ओवर नहीं कर सकते। रिन दुखी होते हुए अच्छा कहती है। इस तरफ सिंजी यू से कह रहा होता है तुम तो सेलिब्रिटी बन गए हो यू। तो यू कहता है कि हिमारी ने मुझे बताया कि मेरी आइडेंटिटी रिवील होने के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। तो यू कहता है कि एटलीस्ट थोड़ा बुरा तो फील करो और कहता है कि छोड़ो रहने दो। वैसे क्या तुम रिन को कन्विंस कर सकते हो। तो ये पूछता है कि किस बारे में। फिर यू के बताने के बाद ये हंसता है और बोलता है पढ़ाई का बहाना बनाने के बाद अपने क्रश के साथ रात में रुकना। रिन काफी बोल्ड हो गई है ना, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड लव इंस्ट्रक्टर होने के नाते मुझे प्राउड फील हो रहा है। तो यू कहता है कि कहीं ये आइडिया तुम्हारा तो नहीं था। तो सिंजी कहता है कि मैंने तो बस उसे एग्रेसिव एक्शन लेने के लिए कहा था। क्या ये अच्छी बात नहीं है, एक लड़की जिसपे तुम्हें क्रश हो और दूसरी जो तुम्हें एडमायर करती हो उनके साथ थ्रिलिंग स्लीप ओवर। मैंने 5 टाइम ये एक्सपीरियंस किया है लेकिन ऐसी सिचुएशन तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो यू कहता है कि ऐसी बकवास मत करो, मुझे इस बात का कोई सॉल्यूशन दो। तो सिंजी कहता है कि मुझे इस चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, करो तुम्हें जो भी करना है और वैसे भी जैसी करनी वैसी भरनी। तो यू कहता है कि आखिर क्या मतलब है तुम्हारा। तो ये बोलता है कि एग्जाम के बाद साइंस लैब में तुम हिमारी के साथ नेक्स्ट लेवल की फ्लर्टिंग कर रहे थे ना। तो यू कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो ये कहता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम डोर को लॉक कर देना। तो यू कहता है तो फिर इनोमोटो ने भी बहुत सारी चीजें देख ली थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ से जाते हुए यू सोच रहा होता है कि अब सिंजी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और अब ये रिंग को कैसे कन्विंस करेगा। तभी यहाँ पर हिमारी आती है और उससे बोलती है कि आज हम स्टडी सेशन तुम्हारे वहाँ पर कर सकते हैं ना। तो ये कहता है कि क्या। फिर हिमारी कहती है कि काफी सोचने के बाद लास्ट ऑप्शन तुम्हारा घर ही है। तो यू कहता है कि आखिर ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इनोमोटो को ऐसे नहीं रहने दे सकता मैं। लेकिन फिर ये कहता है कि रुको तुम दोनों ही मेरे घर पर नहीं रह सकते। हिमारी कहती है कि ये दोनों मिलके भी रिन को गिव अप करने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। फिर कहती है वैसे भी मैं भी तुम्हारे साथ ही होंगी ना। और फिर ये बताती है कि रिन का काफी मन था स्लीप ओवर करने का, इसीलिए मना नहीं कर पाई और रिन को यू के घर पर आने के लिए बोल दिया। फिर हिमारी इस चीज के लिए सॉरी बोलती है। यू इसे देखकर मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा ही क्यूट है। तभी एक लड़की हिमारी से कहती है कि इन्हें स्कूल के बाद काउंसलिंग रूम में जाना है। हिमारी ठीक है बोलती है और फिर यू से कह रही होती है कि सॉरी यू, मैं भूल गई थी कि आज काउंसलिंग मीटिंग है तो तुम दोनों मेरे बिना शुरू कर सकते हो। तो ये सुनकर यू हैरान होता है। तो ये कहती है कि ये जल्दी आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में यू जल्दी कराता है और रूम की हालत को देखकर कह रहा होता है कि आज ही इसे ऐसा होना था। फिर ये जल्दी से अपने रूम की सफाई करता है और मन में कह रहा होता है मेरी बहन को इनोमोटो नहीं दिखनी चाहिए। तभी बेल बजती है। फिर ये दरवाजा खोलता है और रिन इसे हेलो कहती है। फिर ये इसे अंदर आने के लिए कहता है और मन में सोच रहा होता है कि इसका नॉर्मल आउटफिट भी इतना क्यूट है और ऊपर से इसने हेयर पिन भी लगाया है। जो इसे अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि घर में कोई भी नहीं है। तो ये पूछती है कि सभी लोग कहाँ पे गए हैं। तो ये बताता है कि सभी लोग स्टोर पे हैं जो कि इनका खुद का फैमिली स्टोर है। रिन रूम को देख रही होती है। तो यू पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो ये कहती है कि रूम में कुछ फ्लावर्स नहीं है। यू फिर इसे अपने प्लांट्स को दिखाता है। तो रिन कहती है कि आखिर ये कौन सा फ्लावर है। तो यू बताता है कि ये वेविसेज है और ये एक हर्ब है लेकिन इसकी स्मेल रिलैक्सिंग इफेक्ट देती है। तो यू कहता है कि मैं पढ़ाई
पढ़ाई या फिर गेमिंग करते वक्त फ्लास्क तो यहाँ पर रखता हूँ। रिन अमेजिंग कहती है। अब ये लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यू इसे पूछता है कि इनोमोटो, अगर मुझे कुछ ना आए तो तुम मुझे बता सकती हो। तो ये कहती है कि चिंता मत करो, मेरी सेकंड रैंक थी, मुझे 5 सब्जेक्ट्स में से 4 में परफेक्ट स्कोर मिले। और यू को यहाँ पर यकीन नहीं होता कि ये पढ़ाई में इतनी अच्छी है। तो ये कहता है कि तुम 4 परफेक्ट स्कोर के बाद सेकंड रैंक पर हो, तो फर्स्ट वाले के 500 परफेक्ट स्कोर होंगे। आखिर फर्स्ट रैंक किसकी है? तो रिन बताती है कि फर्स्ट रैंक शिंजी की है और बोलती है कि फाइनल एग्जाम में मैं जीतूंगी। अब ये दोनों पढ़ने लगते हैं। फिर यू इससे कुछ सवाल पूछता है और रिन तभी इसकी तरफ झुकती है। इसे ऐसा देखकर यू लाल हो जाता है और खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकने के लिए कहता है कि ये कुछ पीने के लिए लेने जा रहा है। और यू यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर हिमारी जल्दी नहीं आई तो मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। फिर ये जब रूम में आता है तो ये देखता है कि रिन यहाँ पर बेड पर लेटी हुई होती है। रिन इसकी तरफ देखती है और फिर नीचे बैठ जाती है। यू इसका नाम लेता है और ये एम्बेरेंस होकर कह रही होती है, बेबी सेज की स्मेल मुझे अच्छी लगी और तुम्हारे बेड पर भी सेम ही स्मेल आ रही थी। तो यू कहता है कि अच्छा, शायद वो स्टीम की वजह से आ रही होगी, क्योंकि मैंने ये बेड पर बैठ के पिया था और वो थोड़ा बेड पर गिर गया था। ये बेबी सेज टी है। रिन इसे पीती है और कहती है कि ये काफी अच्छा है। और फिर यू का पिलो हक करते हुए कह रही होती है, हाँ ये बेबी सेज की तरह ही स्मेल कर रहा है। तो ये वो कहता है कि ये एम्बेरेसिंग है। रिन बेड पर लेट जाती है और कहती है, बट आई लव यू। जब हिमारी और यू की दोस्ती टूटने वाली थी तभी रिन ने ये कन्फेस किया था। हिमारी को टोक्यो जाने से रोकने के लिए यू ने डिसाइड किया था कि गार्डन के सारे फ्लावर्स की एक्सेसरीज बनाएगा। तब बिना हेल्प मांगे रिन ने इसकी हेल्प की थी और उस दिन रिन ने उससे कहा था कि वो 7 साल से उसे प्यार करती है। तो यू कहता है, अगर मुझे हिमारी के लिए अपनी फीलिंग्स को रियलाइज नहीं किया होता तो मैंने आखिर उस दिन क्या किया होता। रिन यहाँ पर सो गई होती है लेकिन यू अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा होता है और फिर इसे देखते हुए कहता है कि ये कितनी रिलैक्स लग रही है। और जिस दिन मैंने इसे रिजेक्ट किया था उसके अगले दिन इसने मुझे नॉर्मल ही ग्रीट किया था। फिर ये हिमारी के आने से पहले इसे उठाने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन ये जैसे ही बेड के पास जाता है तभी रिन इसका सर पकड़ लेती है और उसे हक कर सो जाती है। और यू कहता है कि ये इस सिचुएशन में भी सो रही है और फिर बोलता है कि इनोमोटो, ऐसे मांगा कि हिरण की तरह मत करो। तभी यहाँ पर हिमारी और साकुरा आ जाते हैं। इन लोगों को ऐसे देखकर हिमारी देखते रह जाती है। यू कहता है कि हिमारी तुम गलत समझ रही हो और साकुरा कहती है, स्टूपिड लिटिल ब्रदर, हिमारी के होते हुए तुम किसी और लड़की को लेकर आए हो। तो यू कहता है कि हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे और ये सो गई है। ये रिन से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये काफी टाइटली पकड़कर सोई होती है। कुछ देर बाद रिन माफी मांगते हुए कह रही होती है कि यू का बेड समझकर मुझे नींद आ गई थी। और साकुरा कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम कोरेहा की सिस्टर हो। तो यू पूछता है, क्या तुम रिन की बहन को जानती हो? तो ये बताती है कि ये सेम हाई स्कूल में थे और जब भी ये टोक्यो आती है तो हिबारी और उसके साथ तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। और इस न्यू ईयर में भी इन तीनों ने साथ में ड्रिंक किया था। हिमारी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उसका भाई इसकी बहन को हेट करता है। तो साकुरा कहता है कि वो ऐसा ही है, उसे दूसरों को अपनी वीकनेस दिखाना पसंद नहीं। तो रिन कहती है कि थैंक यू मेरी बहन की फ्रेंड बनने के लिए। तो साकुरा कहती है, तुम रिन हो ना? मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें मेरे स्टूपिड ब्रदर पर क्रश है? इनका रिएक्शन देखकर ये कहती है, तुम बहुत क्यूट हो लेकिन लड़कों में तुम्हारा टेस्ट ओरेहा जैसा ही है। फिर साकुरा यहाँ से चली जाती है। यू कहता है कि आखिर वो मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? रिन कहती है कि मुझे लगता है कि वो अच्छी सिस्टर है, एटलीस्ट मेरी सिस्टर से तो काफी अच्छी है, जिसे न्यू ईयर में यहाँ होने के बावजूद किसी भी फैमिली मेंबर को टेक्स्ट नहीं किया। फिर हिमारी बोलती है कि वैसे मैं सोच रही थी कि मिस साकुरा के चुराने के बावजूद भी तुम दोनों ऐसे नॉर्मली कैसे बिहेव कर रहे हो। यू कहता है कि जब हमारी बहस हुई थी तब इनोमोटो ने मुझे कन्फेस किया था। ये सुनकर हिमारी कहती है, लेकिन तुमने उस टाइम मेरे साथ टोक्यो चलने की बात की थी, आखिर उसका क्या मतलब था? तो यह कहता है कि मैंने कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन हिमारी कहती है, फिर भी तुम दोनों ऐसे बिना ऑकवर्ड हुए कैसे रह सकते हो? तो यू बताता है कि आज का मिलाकर रिन टोटल 4 बार कन्फेस कर चुकी है। और हिमारी कहती है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ये सब किया? तो रिन कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया है। फिर ये यू से कह रही होती है कि यू, क्या तुमने इसकी फीलिंग्स का एडवांटेज लिया है जो तुम ऐसे बीच में लटकाए हुए हो? तो ये कहता है कि मैं हमेशा इसे मना ही करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी मानती ही नहीं और फिर नॉर्मली एक्ट करने लग जाती है और मेरे लिए कुकीज भी बनाती है। फिर हिमारी इस पर गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि ऐसे कुकीज में क्या लालच में बताओ, तुम ऐसे इसे बीच में लटका कर नहीं रख सकते, चाहे तुम्हारी फर्स्ट लव ही क्यों ना हो। तभी रिन इसे सर से पकड़ लेती है और फिर पूछती है, क्या फर्स्ट लव वाली बात तुम्हारी सच है? और यू कहता है, हिमारी इस बारे में तुम कैसे बोल सकती हो? अब यू बताता है कि वो उसकी फर्स्ट लव थी, लेकिन अभी वो श्योर नहीं है कि अभी भी वो क्रश है कि नहीं। और ये कहता है, तुम काफी क्यूट हो लेकिन मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रिन फोन में टाइप करते हुए कहती है, ये मैं अपना नेक्स्ट टाइम प्रेफरेंस के लिए यूज करूंगी। फिर हिमारी कहती है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रही हो? यू कहता है कि तुम दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है? सुबह तुम काफी ऑकवर्ड लग रहे थे। रिन मुंह फेर लेती है और फिर यह कहती है कि फ्रेंडशिप तोड़ने के बारे में भूल गई थी। यू कहता है कि क्या सच में? हिमारी बताती है कि 2 दिन पहले ही रिन का टेक्स्ट आया था। फिर रिन बताती है कि ही ने कहा था कि वो हम दोनों के फेवर में है, लेकिन ये तुम्हें टोक्यो ले जाने वाली थी। और यू कहता है, वैसे मैं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। रिन कहती है कि इसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर कहती है कि सिंजी ने इसे बताया था कि जब तक नंबर 1 बनने के लिए एफर्ट्स नहीं लगती तब तक इसे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। आगे फिर ये बोल रही होती है, ही को यू का नंबर 1 बनने के लिए 2 साल लगे, इसलिए गलत होगा कि अभी मैं ही पर कमेंट
डिपेंड करूँ, जबकि मैंने 7 साल से कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ही नंबर 1 बनूंगी। अगर यू सच में मुझसे लाइक करने लग जाए और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यू मन में कहता है कि ये हिमारे के साथ मेरा रिलेशन खराब नहीं करना चाहती, बल्कि हम दोनों को ही अपना बनाना चाहती है। फिर रीन कहती है हिमारी का मॉडल होने के नाते हार्डवर्क कर रही है, तो अब से इसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी। और फिर ये बोलती है कि इसे अब मॉडल नहीं बनना है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन कंट्रीब्यूट करना चाहती है। अब ये दोनों मान जाते हैं और इसका वेलकम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हिमारी इसे बोल रहा होता है कि इन्होंने रिन को ग्रुप में क्यों लिया, तो हिमारी कहती है कि आखिर मैं क्या ही कर सकती थी कि उसने मुझे मुंह पे बोला कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। फिर ये मन में सोच रही होती है कि उसने जब रिन से कहा था कि ये उन दोनों को सपोर्ट करती है, तो फिर बाद में इसका बिहेवियर चेंज करके इसने सही नहीं किया। हिमारी इससे बोलता है कि तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हारे इमोशन से सब डील करने की वजह से अब यू को दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे। अब नेचुरली तुम दोनों एक दूसरे को बेटर नहीं बना सकते हो, तो तुम्हें उसके इस ड्रीम को सपोर्ट करने का कोई भी राइट नहीं है। तो हिमारी पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो हिमारी इससे झूठ बोलना बंद करने को कहता है और बोलता है कि तुम बचने के लिए हमेशा आसान रास्ते चुनती हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम यू के बराबर तो क्या बल्कि इनोमोटो की सिस्टर से भी हार जाओगी। तो ये कहती है कि ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। पर वैसे ये झूठ ना बोलने वाली बात किस हद तक सीमित है, और ये सुनकर हिमारी इस पर गुस्सा करने लगता है। फिर ये सॉरी बोलती है और कहती है यू के बराबर आने के लिए मैं एक ऑनेस्ट गर्ल बनूंगी। दूसरी तरफ यू ने सारे सब्जेक्ट्स में परफेक्ट स्कोर किया होता है और ये कह रहा होता है कि मैंने अपनी आगे की एजुकेशन को मैनेज करना सीख लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।